नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश के खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय के शिलोंग में हुई हत्या के मामले में कातिल पत्नी ने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया है। इस वारदात में शामिल सोनम के पिता ने बयान देते हुए मेघालय पुलिस पर अपनी बेटी को फंसाने का आरोप लगाया है और सीबीआई जांच की मांग की है। मामले पर सोनम की मां ने भी प्रतिक्रिया दी है। वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। तो ये अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वापस। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उन्होंने, बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो, अब सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाकर बैठेगा। हाँ, ये गारंटी के साथ है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है, तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं। बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है। जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो, और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या करते। इस मामले में मेघालय सरकार ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी करते हुए प्रेस रिलीज जारी की। वहीं कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने इस पर दुख जताया और एमपी सरकार की मंत्री कृष्णा गौर ने भी प्रतिक्रिया दी है। वहीं एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि कैसे सोनम की गाजीपुर से गिरफ्तारी की गई है। देखिए, ये बड़ा चिंतनीय विषय है, समाज के लिए एक बड़ा संदेश है और मैं समझता हूँ कि ये घटना मन को, दिल को झकझोर देने वाली घटना है। ये गहन जांच का विषय है, किन परिस्थितियों में, किन कारणों से, कैसी स्थिति और कौन इसमें दोषी हैं। और मैं समझता हूँ कि सरकार को मजबूती से जो भी घटना में दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। काफी उलझा हुआ मामला था, बहुत गुत्थी उलझी हुई थी। लड़के की लाश मिलने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, लड़की कहाँ चली गई, और उसके कई कयास लगाए जा रहे थे। अंततः मध्य प्रदेश के दबाव में भी, देश के दबाव में भी मेघालय पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों पुलिसों के मदद से आज कम से कम कुछ खुलासा होने की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी ही जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी और ज्यादा खुलासे होंगे। सोनम द्वारा स्वयं फोन कर अपने परिजनों को बताया गया कि उनकी मौजूदगी काशी ढाबा जो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है वहाँ है। ये जानकारी उनके परिजनों द्वारा इंदौर पुलिस से साझा की गई। इंदौर पुलिस ने तत्काल यूपी पुलिस को सूचित किया। गाजीपुर पुलिस ने लगभग 3:30 बजे इन्हें उक्त स्थान से बरामद किया और उसके बाद नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज जैसे मेडिकल जांच आदि कराई गई और इन्हें वन स्टॉप सेंटर गाजीपुर में रखा गया है। इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस को इसकी सूचना हो गई है, वो रास्ते में है। उनके कुछ ही घंटों में उनके द्वारा उनका आगमन हो सकता है गाजीपुर और उसके बाद उनके द्वारा जो नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो की जाए। राजा रघुवंशी की मौत के राज से अभी पर्दा नहीं हटा है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा न केवल आदिवासी समाज के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अमूल्य भूमिका निभाई और समाज के दबे कुचले वर्गों के हक की लड़ाई लड़ी। हेमंत सोरेन ने कहा, हर वर्ष की तरह हम आज फिर एकत्र हुए हैं ताकि उनके योगदान को याद कर सके। यह दिन झारखंड वासियों के लिए गौरव और आत्मचिंतन का अवसर है। देखिए, आज यहाँ भगवान बिरसा मुंडा जी के समाधि स्थल पर हर साल की भांति इस साल भी हम लोग भगवान बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 125वां ये पुण्यतिथि हमारे लिए बहुत मायने रखता है, झारखंड के जनमानस के लिए। और दुख इस बात की कि हमारे बीच नहीं है, बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाए, लेकिन गर्व इस बात का की है कि जो उन्होंने योगदान दिया है यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को संरक्षण देने का, उनके हक अधिकार में पहली पंक्ति पर खड़ा होने का, आज ऐसे शूरवीरों से ये झारखंड पटा पड़ा है। और झारखंड सदैव ऐसे वीरों को नमन करेगा और जब तक झारखंड रहेगा तब तक उनको याद करेगा। भाजपा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, आज महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। एक बार फिर झारखंड की धरती पर हम आदिवासी समुदाय से अपनी विरासत और पवित्र स्थलों की रक्षा करने का आह्वान करते हैं ताकि सिरमटोली जैसी त्रासदी न हो। हम आदिवासी लोगों से जागने और अपने अधिकारों और पहचान की रक्षा करने का आग्रह करते हैं। विद्रोह फिर से उठना चाहिए क्योंकि झारखंड के गठन के बाद से शोषण जारी है। आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और उनका अस्तित्व खतरे में है। आज धरती अब्बा भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है, जो आज इस झारखंड का धरती में फिर से एक बार आदिवासी अस्मिता को बचाने, आदिवासी का साधना स्थल को बचाना, ताकि सिरमटोली जैसा ना हो। फिर आदिवासी हम आह्वान करते हैं, जाग जाओ आदिवासी, जाग जाओ मूलवासी, कि अपना रूढ़िवादी प्रथा को बचाने के लिए एक बार फिर से उलगुलान का जरूरत है। क्योंकि झारखंड अलग राज्य होने के बाद 25 साल हो गया, लेकिन आज भी आदिवासी के ऊपर में आदिवासी का जमीन लूटाते जा रहा है, आदिवासी का अस्तित्व खतरे पर है। झारखंड में डेमोग्राफी बदल रहा है, इसीलिए आज आह्वान कर रहा है, आज का भगवान बिरसा मुंडा शहादत दिवस, कि आज झारखंड अलग राज्य जिस उद्देश्य हुआ है वो अधूरा है। फिर से एक बार जन आंदोलन
शुरुआत करने की जरूरत है। बिरसा मुंडा अमर रहे, शहीदों अमर रहे। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, देश की आजादी के लिए लड़ने वाले आदिवासी ही नहीं बल्कि संस्कृति की रक्षा के लिए चिंतित हर समाज के लोगों को अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक निशाना बनाया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज भी वे हमारे बीच अजय और अमर है। संस्कृति पर हमले जारी रहने से आदिवासी समुदाय बेचैन है। ऐसे समय में हमारे देश और खासकर झारखंड के लोगों के लिए वे एक अनमोल धरोहर है। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। देश के आजादी के लिए संघर्ष करने वाले आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि देश के हर समाज की चिंता करने वाले, संस्कृति की रक्षा करने वाले को अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक उनकी जान की आहुति लेने का काम किया है। और आज हमारे बीच में वो अजय है, अमर है। और आज भी जिस प्रकार से संस्कृति पर हमले हो रहे हैं, आदिवासी समाज आज अपने आप को बेचैन महसूस कर रहा है। और ऐसे समय में हमारे लिए, इस देश के लिए और खास करके झारखंड समाज के लिए वो एक धरोहर के रूप में है। और वो उनके बताए हुए कदमों पर हम लोग चल करके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि पर भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, देश की आजादी के लिए लड़ने वाले आदिवासी ही नहीं बल्कि संस्कृति की रक्षा के लिए चिंतित हर समाज के लोगों को अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक निशाना बनाया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज भी वे हमारे बीच अजय और अमर है। संस्कृति पर हमले जारी रहने से आदिवासी समुदाय बेचैन है। ऐसे समय में हमारे देश और खासकर झारखंड के लोगों के लिए वे एक अनमोल धरोहर है। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। देश के आजादी के लिए संघर्ष करने वाले आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि देश के हर समाज की चिंता करने वाले, संस्कृति की रक्षा करने वाले को अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक उनकी जान की आहुति लेने का काम किया है। और आज हमारे बीच में वो अजय है, अमर है। और आज भी जिस प्रकार से संस्कृति पर हमले हो रहे हैं, आदिवासी समाज आज अपने आप को बेचैन महसूस कर रहा है। और ऐसे समय में हमारे लिए, इस देश के लिए और खास करके झारखंड समाज के लिए वो एक धरोहर के रूप में है। और वो उनके बताए हुए कदमों पर हम लोग चल करके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह।
क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। सुकमा में हुई IED विस्फोट पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां हमने अपने सबसे काबिल अधिकारियों में से एक एडिशनल SP को IED विस्फोट में खो दिया है। हमले में कुछ युवा, जवान और अधिकारी भी घायल हुए हैं। नक्सलियों द्वारा की गई यह कायराना हरकत हताशा भरी है, क्योंकि अब वे अपने अंतिम क्षणों में हैं। उन्हें इस शर्मनाक हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना की जानकारी मिली है जब हमारे एक बहुत ही काबिल ऑफिसर एडिशनल SP की शहादत हुई है IED ब्लास्ट होने से। कुछ नौजवान, कुछ ऑफिसर घायल भी हुए हैं। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है और अब अंतिम सांस ले रहे हैं। उन्होंने ये कायराना हरकत की है, इसका बड़ी कीमत नक्सलियों को चुकानी पड़ेगी। मैं हमारे एडिशनल SP के इस शहादत को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस असीम दुख को सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। उनके परिजनों को, शुभचिंतकों को ऐसी प्रार्थना करता हूं। जो जवान घायल हुए हैं उनके समुचित इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके त्वरित इलाज मुहैया कराएं और निश्चित रूप से सरकार इन सबके साथ खड़ी हुई है। JMM के राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा, केंद्र सरकार ने जिस तरह से विपक्षी नेताओं को दुनिया भर में भेजा है वह सराहनीय है और हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार खुद को विश्व गुरु होने का दावा करती है। प्रधानमंत्री के इतने सारे देशों का दौरा करने के बावजूद यह बेहद चिंताजनक है कि संकट के समय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ा। इससे गंभीर सवाल उठता है कि क्या यह सब दिखावा था? ऐसा क्यों हुआ जबकि सरकार मानती थी कि इन यात्राओं से उसे वैश्विक समर्थन मिला है, लेकिन वास्तव में जब जरूरत थी तो वह समर्थन नहीं मिला। केंद्र सरकार ने जिस तरह से अपोजिशन के लीडर्स को पूरी दुनिया में भेजा है, ये इसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन एक तरफ वो अपने आप को विश्व गुरु कहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी इतने देशों का दौरा कर चुके हैं, इसके बावजूद उस समय संकट की घड़ी में दुनिया से कोई मदद का हाथ ना आना बहुत चिंता का विषय है कि क्या सब कुछ आईवॉश है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब आप विश्व भ्रमण करते रहे, हर जगह से आपको लगा कि सब आपके साथ है, लेकिन किसी ने साथ उस तरह से नहीं दिया। तो ये चिंता का विषय है। इसको लेकर अपोजिशन को लेकर ही बहस करनी चाहिए और अपोजिशन की जो मांग है कि एक स्पेशल सत्र होना चाहिए इस मुद्दे को लेकर, उस पर भी विचार करना चाहिए और पार्लियामेंट का सेशन आरंभ करना चाहिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, आज का दिन बहुत खास और महत्वपूर्ण है। कई दिव्यांग भाई बहन जिनका आधार सत्यापन अधूरा था और जिनकी पेंशन रुकी हुई थी, उनकी पहचान की गई है और DBT के माध्यम से आज 6 करोड़ रुपए से अधिक की राहत सहायता सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई है।
आज का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। ऐसे अनेक दिव्यांग भाई बहन जिनकी आधार सीडिंग नहीं हुई थी और उनकी पेंशन रुकी हुई थी, ऐसे लोगों को चिन्हित करके डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में 6 करोड़ से ज्यादा की धनराशि आज पहुंचाई गई है। पूरे जम्मू रीजन में जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके 19,000 से ज्यादा लोगों को सहायक उपकरण दिए गए हैं। इससे उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। मैं समाज कल्याण विभाग और निदेशालय जम्मू को हृदय से इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बेंगलुरु से मची भगदड़ के दौरान होंगेरा गांव के शिवलिंग नामक एक प्रशंसक की मौत हो गई। मंत्री शरण बसपा दर्शनपुर के नेतृत्व वाली सरकार ने 25 लाख रुपए का मुआवजा वितरित किया और मृतक के बड़े भाई को डी ग्रुप की सरकारी नौकरी देने का वादा किया। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने सदर बाजार में चांदनी चौक से टूटी चौक तक का निरीक्षण किया। दोबारा बोलो। एसी का एसी का या फ्रिज का? आज चांदनी चौक से लेकर सदर बाजार तक का दौरा किया जा रहा है, क्या क्या खामियां पाई गई हैं? देखिए, चांदनी चौक से सदर तक का आज एक राउंड हम सब अधिकारियों के साथ मिलकर के निकाल रहे हैं। विषय सिर्फ इतना है कि चांदनी चौक ऐतिहासिक है। चांदनी चौक की उस ऐतिहासिकता संस्कृति को वापस लाया जाए और उसके लिए किसी भी प्रकार का एनक्रोचमेंट का विषय, सफाई का विषय, सीवर का विषय या और कोई भी विषय है तो उस विषय का निदान किया जाए। इसीलिए सारे विभागों के अफसरान मौजूद है। यहाँ से लेकर के हम 12 टूटी सदर बाजार तक जाएंगे और हम सबने ये तय किया है कि हम चांदनी चौक को वापस उसका गौरव दिलवा करके रहेंगे। और जिस प्रकार से भी यहाँ पर स्थिति है, अभी यहाँ अवैध रिक्शाओं की एक समस्या है, लोडिंग अनलोडिंग एक दूसरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ का व्यापार प्रभावित होता है। तो ऐसे जितने भी विषय हैं, सभी विषयों का स्थानीय ट्रेड एसोसिएशन के साथ बैठकर समाधान निकालेंगे और चांदनी चौक को वापस फिर व्यापारिक, रिहायशी और अच्छा क्षेत्र बनाएंगे। मंत्री अरविंद कुमार शर्मा कहते हैं विपक्ष यही करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव अभी हुए हैं। हरियाणा में भाजपा ने 5 सीटें जीती है। उस समय ईवीएम पूरा सिस्टम सब ठीक था, लेकिन जब हारते हैं तो मनगढ़ंत कहानियां गढ़ना शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलते हुए अपने काम के बल पर आगे बढ़ती है। अगर आज भाजपा ने पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है तो यह विकास और आम लोगों के लिए किए गए समर्पित काम की वजह से है, चाहे वह किसान हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग हो, ओबीसी हो या समाज का कोई भी वर्ग हो। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर वो कह रहे हैं कि फिक्सिंग था, बिहार में फिक्सिंग होगा। राहुल गांधी देखिए सुनो विपक्ष का काम यही है। अभी 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव हुए। पार्लियामेंट के चुनाव में हरियाणा में आपने देखा 5 सीटें आ गई, तो कोई जब ईवीएम मशीनें सब सारा सिस्टम ठीक था और उसके बाद वो अपना उनके मनगढ़ंत बातें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर, काम के सबका साथ सबका विकास, अपने काम पर दम पर आगे बढ़ती है। आज तीसरी बार केंद्र में अगर सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, ये विकास और काम के दम पर आम लोगों के लिए, आम वर्ग के लिए, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, कोई भी वर्ग हो, चाहे खिलाड़ी हों, कर्मचारी हों, व्यापारी हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के, हर वर्ग के लिए मोदी जी ने किया है। इसी तरह से हरियाणा में भी हर वर्ग के लिए नायब सिंह सैनी जी ने।
के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।